वेलकम टू माय चैनल। तो ये सुबह का टाइम है और बच्चे भी उठ गए थे। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही थी नाश्ता, और आज बच्चों को नाश्ते में हल्का फुल्का सा ही खाना था। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए ओट्स बना रही थी। तो बच्चों के डैडी चले गए थे अपना टिफ़िन वगैरह लेकर, क्योंकि वो सुबह ही चले जाते हैं। अब ना थोड़ा मतलब सुबह सुबह ही 7 साढ़े 7 बजे के आसपास ना बहुत तेज़ सी धूप हो जाती है। तो फिर जैसे इन्हें जाने में टाइम लगता है, तो धूप से पहले ही सोचते हैं ये जाना। तो पहले थोड़ा लेट जाते थे जब मतलब मौसम थोड़ा सही था, लेकिन हम थोड़ा जल्दी जाने लगे हैं। तो सुबह का खाने वाने का काम तो मेरा हो गया था। तो आज बच्चों का मन था कुछ हल्का फुल्का सा खाने का, तो बच्चे बोल रहे थे मम्मी हम ओट्स खाएंगे। तो मैं यहाँ पे दोनों भाइयों के लिए बना रही थी ओट्स। मेरा आज फास्ट है। वैसे तो मैं जो ये नवरात्र होते हैं पूरे ही रखती हूँ, लेकिन इस बार एक प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से मुझे बाद के 2 ही रखने पड़े। प्रॉब्लम भी क्या है असल में ना, मैंने एक दिन जिस दिन हमारा पहला नवरात्रा होता है ना, उससे एक दिन पहले मैंने गन्ने का रस पिया था, और फ्रेश ही था, मतलब ये नहीं कह सकते कि रखा हुआ था। लेकिन जैसे मैंने उसको पिया तो वो ना मुझे नुकसान देगा, तो मुझे वोमिटिंग इतनी ज़्यादा हुई कि फिर मुझे ना ग्लूकोज लगाना पड़ा। तो मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं मतलब पूरे रख पाऊँ, वरना ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ कि पहले पहला रख लिया और एक बाद का रख लिया, ऐसा नहीं करती। जब रखती हूँ तो पूरे ही रखती हूँ। तो फिर मैंने ऐसे ही माता रानी से अपना प्रार्थना करके माफ़ी वगैरह मांगी। पूजा वगैरह तो देखो रोज़ ही होती है वो करके, लेकिन व्रत मैंने फिर बाद के ही रख लिए थे, तो इस वजह से थोड़ा सा वो रखा है कई दिन से। आपने देखा होगा मेरे व्लॉग भी नहीं आए हैं, क्योंकि हालत ना मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी वोमिटिंग में बहुत ज़्यादा। तो खैर अभी थोड़ा धीरे धीरे है आराम। और मुझे ना कुछ चीज़ें एकदम से नुकसान दे देती हैं, इस वजह से कभी कभी पता भी नहीं चल पाता है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी अभी बच्चों के लिए नाश्ता, और मैंने दूसरे वाली गैस पे रख दी है मलाई गर्म होने के लिए, क्योंकि कई दिन मतलब जैसे इकट्ठी हो जाती है और ज़्यादा पुरानी हो जाती है ना, फिर थोड़ा मैक्स ही हो जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो अभी सुबह की क्लीनिंग वगैरह मेरी नहीं हुई है, सिर्फ खाना वगैरह बना है और किचन की क्लीनिंग हो गई थी, बाकी सब अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। और मुझे कपड़े भी धुलने थे। अभी मैं सोच रही थी बाहर जाऊंगी तो मैं मशीन लगा लूँगी, क्योंकि मैं कपड़े बाहर ही धुलती हूँ। अभी जैसे आप सबको पता ही है कि मतलब चुनाव आने वाले हैं और उसमें वोटिंग वगैरह होगी, तो बच्चों के कई दिन से ना ऑनलाइन क्लासें आ रही हैं, बच्चों की छुट्टियां हैं और बच्चे घर पे ही हैं, क्योंकि इनके बच्चों का जो स्कूल है वो भी पोलिंग बूथ बना गया है, इस वजह से। तो बच्चे थोड़ा मतलब सुबह जल्दी भी उठ जाते हैं, क्योंकि विराज बड़ा है उसकी क्लास से जल्दी आ जाती हैं, अभियान की थोड़ा लेट आती हैं। तो बच्चों ने भी मतलब पूरे मतलब मज़े भी कर रहे हैं और परेशान भी बहुत है, क्योंकि सुबह 8 बजे से क्लास आनी शुरू हो जाती है बच्चों की और 2-3 बजे तक आती रहती है, और फिर इतना सारा काम मिलता है। तो मतलब काफ़ी बिजी चल रहे हैं फ़िलहाल हम सभी। तो अभी अंदर बच्चों को नाश्ते वगैरह दे के फिर मैं आई हूँ बाहर। मशीन मैंने सुबह लगा दी थी, क्योंकि यहाँ पे ना फिर धूप आ जाती है, तो अगर धूप आने से पहले कपड़ों का काम ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना फिर थोड़ा मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि धूप आ गई और मतलब मैं अंदर के जो काम है मेरे किचन वगैरह के वो सब कर रही थी, तो फिर मुझे धूप में ही कपड़ों को पानी में को निकालना पड़ता है तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि कपड़ों का काम मेरा जल्दी ख़त्म हो जाए, साथ साथ ये भी चलता रहता है। और अंदर झाड़ू पोछा वगैरह भी नहीं हुआ है, धीरे धीरे मैं वो भी कर रही हूँ और ये भी कर रही हूँ। वैसे क्लीनिंग तो लगभग हो ही चुकी है, अब थोड़ा सा बस ये कपड़े हैं इनको ड्राई करके इनको फैला दूँगी, फिर उसके बाद में चलते हैं किचन में, क्योंकि मुझे अभी दोपहर को ना बनानी थी तारी। और तारी मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि भैया आए हुए थे, सौरभ भैया, तो इनकी ना ट्रेन थी भैया की शाम की। तो भैया ना ट्रेन वगैरह में कुछ ज़्यादा मतलब बाहर का खाते नहीं हैं और उन्हें अच्छा नहीं लगता है, तो फिर भैया बोल रहे थे कि नहीं थोड़ा सा कुछ बना के लेके जाएंगे। और ना तो रात की ट्रेन थी ना दोपहर की थी, शाम के टाइम की थी। तो भैया को ना तारी बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये देखो ये वाला खाना इस तरह का होता है कि आराम से आदमी बैठ के कहीं पे भी खा सकता है। तो यहाँ पे मैंने भैया के लिए बना दी थी थोड़ा सा पुलाव, तो इसको ना मैं पहले प्लेट में निकाल के थोड़ा सा मतलब ठंडा होने के लिए रख दूँ, क्योंकि ज़्यादा गरम गरम भी मतलब पैक करना अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने भैया के लिए बनाया था पुलाव, और भैया भी जा रहे थे और फिर 1-2 दिन बाद फिर आएंगे वोट वगैरह डालने के लिए। तो आते रहते हैं सभी, फिर मम्मी भी आएगी, पापा जी भी सब आने वाले हैं 1-2 दिन बाद में। तो यहाँ पे मैंने भैया के लिए लगा दिया है पुलाव। भैया भी रेडी होने लग रहे हैं जाने के लिए, और यहाँ पे मैंने भैया का टिफ़िन पैक कर दिया है, और चम्मच वगैरह और पानी वानी की बोतल जो भी कुछ है वो सब पैक कर दिया हमने भैया के लिए। और क्योंकि जैसे मतलब ट्रेन
का जो टाइम होता है वो तो होता ही है थोड़ा सा लेट, उससे पहले भी 1-1.5 घंटा पहले जाना पड़ता है। तो इसलिए भैया कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम से ही निकल जाऊँगा। तो फिर अपना भैया अभी अपना पैक वैक तो जो सामान था भैया का वो कर ही रखा था भैया ने पहले ही। तो अभी बस यहाँ पे भैया देख रहे थे क्रिकेट वगैरह आजकल चल ही रहा है, तो सब उसी में लगे हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे भैया हो गए हैं चलने के लिए तैयार। और जब भी सूरज भैया आते हैं ना तो दोनों भाई चुप चुप से रहते हैं, क्योंकि दोनों भाइयों को ना अपने चाचा से बहुत डर लगता है। और बच्चों को डरना भी चाहिए घर में किसी न किसी से। वैसे भैया मारते नहीं है ना कुछ ज़्यादा कहते हैं तो, लेकिन फिर भी दोनों भाई बिल्कुल चुप चुप से और बिल्कुल शांत बच्चे बन के रहते हैं कि जैसे मतलब बहुत सीधे साधे से बच्चे हों। तो यहाँ पे इनकी बनती भी बहुत ज़्यादा है अपने चाचा के साथ में, बातें भी बहुत ज़्यादा बनाते हैं, हंसी मजाक भी बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन जब बात आती है डांटने वगैरह की तो ये डरते भी बहुत है अपने चाचा से। और इतना होना भी चाहिए। देखो घर में फैमिली में सभी बड़े छोटे जो भी होते हैं सब में से कोई ना कोई ऐसा होता ही है जिससे बच्चे थोड़ा बहुत डरते हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों भाई चाचा के आगे पीछे ऐसे घूम रहे, चाचा को भी बाहर तक छोड़ने जाएंगे। और मेरे बच्चों का ना बिल्कुल मतलब घर में कोई भी आ जाए, पूरी फैमिली में से कोई भी एक भी बंदा आ जाए ना तो बच्चे इतने खुश हो जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, वैसे तो हमारी जॉइंट फैमिली है, काफ़ी अच्छा बड़ा परिवार है मेरा, लेकिन सभी क्या है ना सभी अलग अलग रहते हैं, बाहर ही रहते हैं, क्योंकि सब जॉब करते हैं तो सब बाहर रहते हैं। कभी कोई आता है, कभी कोई ऐसे आता है। पूरी फैमिली तो हमारी कम ही इकट्ठा होती है। तो कभी अगर ऐसा मौका मिलेगा कि पूरी फैमिली हमारी एक साथ होगी तो मैं आप सबको ज़रूर उनसे मिलवाऊंगी। लेकिन ऐसा ना बहुत कम होता है। जैसे अभी होली गई है और होली पे इस बार दोनों भैया नहीं आए, मतलब इनके जो बड़े भाई हैं वो छोटे वाले वो नहीं आ पाए थे, मम्मी पापा जी आए थे। तो ऐसे कभी ना कभी मतलब ऐसा होता ही रहता है कि कभी आते हैं सभी। तो देखिए भैया चल दिए हैं अपना बैग वगैरह लेके, और भैया बोल रहे हैं कि मैं आऊँगा 1-2 दिन बाद, ज़रूरी है मेरा आना, मतलब वोट वगैरह डालेंगे और भी कुछ काम भी होगा भैया को। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं भैया को बाय। बच्चों के चाचा चले गए हैं और बच्चे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं चाचा बाय चाचा बाय। बच्चों का रहता ही है अपना, इनका अलग ही चलता है। तो देखिए मौसम भी आज बढ़िया सा हो रखा था, क्योंकि शाम भी हो गई थी, शाम के टाइम तो खैर ठीक ही हो जाता है मौसम। तो अभी शाम हो गई है, अभी मैं करूँगी शाम की खाने की तैयारी, क्योंकि मेरा भी व्रत है। और अब चलते हैं हम किचन में। तो देखिए फ्रेंड, शाम को आज वैसे तो मैं अपने लिए बना रही थी आलू की जो सूखी सब्जी होती है ना, वो साथ में दही है। लेकिन मेरे बच्चों को ना जो कुट्टों की पकौड़ियाँ होती हैं, जो सिंगाड़े का जो आटा होता है उसकी जो पकौड़ियाँ बनती हैं, वो दोनों भाइयों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और कभी कभी तो ना मतलब जिससे नवरात्रि ना भी होना तब भी मेरे बच्चे बोलते हैं कि नहीं मम्मी हमारे लिए वो बना दो। तो यहाँ पे इन दोनों भाइयों के लिए मैं थोड़ी सी बना रही थी कुट्टों की पकौड़ी, और अपने लिए तो मैंने आलू बनाए हैं, सिंपल आलू जो होते हैं जीरे वाले, वो बना दिए थे। तो देखिए फ्रेंड, व्रत हमने खोल लिया, मतलब खोलना क्या है, जो व्रत के जो आलू वगैरह थे वो हमने खा लिए थे और पूजा वगैरह सब हमारी हो गई थी। अभी हम रेडी होने लग रहे थे बाहर जाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना अष्टमी होती है। अभी हम जा रहे हैं बाहर, थोड़ा सा ना हमें जो कन्याओं के लिए जो सामान लेना होता है ना, जो मतलब जैसे व्रत खोलेंगे उसमें देना है, तो थोड़ा सा देखने जा रहे हैं। अगर कुछ अच्छा मिलेगा तो लेते आएंगे, वरना देखेंगे फिर कैसे करना है। तो बच्चे भी दोनों जा रहे हैं, मैंने इनसे बोला मैं बाहर जा रही हूँ सामान लेने, तो दोनों कह रहे हैं मुझे हम दोनों को ही जाना है। तो अभियान भी रेडी है और विराट भी, ज़्यादा दूर तो नहीं जाना है, पास में जाना है। तो चलिए फिर चलते हैं। अभी हमें जाना था बाहर और थोड़ा सा ना सामान जो लाना था कभी हम भूल जाए, तो यहाँ पे ना विराज उसकी लिस्ट बना रहा है। तो वैसे तो मुझे याद ही है, लेकिन बच्चे कहते हैं कि नहीं छोटा छोटा सा इनका भी कुछ सामान है, तो इनका भी हमें लेके आना था। तो दोनों भाई ही जिद कर रहे हैं जाने की, और बच्चों के डैडी घर पे ही है। मैं बोल रही हूँ कि भाई एक चलो, एक यहीं पे अपने डैडी के पास में रह लो, कि नहीं मम्मी दोनों को ही जाना है। वैसे तो ज़्यादा देर हुई नहीं है, यही कोई 8:30-9 बजे का टाइम है, लेकिन यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि सब जल्दी सो जाते हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा देर तक ही चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और कल तो वैसे भी अष्टमी है, तो मैं आपको बता रही थी कि हमारे यहाँ पे ना अष्टमी होती है, किसी किसी के यहाँ पे ना नवमी भी होती है, हमारे यहाँ पे अष्टमी पे ही कन्या पूजन होता है, अष्टमी को ही व्रत खुलते हैं। तो मैं कन्याओं के लिए ही सामान लेने के लिए आई थी, तो मतलब इतना सारा सामान आया हुआ था। और लड़कियाँ जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं ना, उनको ये चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो हम भी यहीं पे देख ही रहे थे बच्चों के लिए क्या क्या लेना है, बच्चे पसंद कर रहे थे क्या लेना है। और ख़ासकर मेरे यहाँ पे मैंने देखा है प्लेट्स वगैरह ज़्यादा चलती हैं, या कोई बाउल वगैरह, इन चीज़ों को छोटी छोटी सी बच्चे हैं ना ज़्यादा पसंद करती हैं लेना। तो हम भी आए थे यहाँ पे, मैंने 1-2 दुकानों पे पीछे भी देखा था, तो मैं सोची थी यहाँ से देख लेते हैं, क्योंकि वैसे तो हर शॉप पे कुछ ना कुछ मिल ही रहा है। तो बच्चों को भी ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और मेरे यहाँ पे
जैसे नौकन्या भी आ जाती है और ज़्यादा भी हो जाती हैं। तो मेरे ये दोनों बेटे ना ये कहते हैं कि मम्मी जो भी वो लड़कियों को दोगे और हमारे लिए भी रख लेना। और अभियान तो कहता है कि मुझे भी लड़कियों के साथ में बैठ के ही भोजन करना है। और तो यहाँ पे सब हम वही देख रहे थे और काफ़ी भीड़ हो रखी थी। जितनी भी शॉप थी ना यहाँ पे आसपास में कई सारी शॉप पे इस तरह का सामान आया हुआ था। तो हर शॉप पे ही बहुत मतलब भीड़ थी, सभी लेडीज लेने के लिए आई हुई थी क्योंकि अष्टमी है कल और हमारे यहाँ पे अष्टमी ज़्यादा मनाई जाती है। नवमी तो शायद यहाँ किसी किसी की यहीं पर होती है। मैंने भी ज़्यादा मतलब जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं देख रही हूँ ज़्यादातर अष्टमी ही होती है। तो देखिए अभी लेते हैं हम सामान। हम आ गए हैं घर पे और ले आए हैं सामान। बच्चों ने पसंद किया है, बच्चों की पसंद से ले आए हैं। अभी सामान वगैरह लेके हम घर पे आ गए थे और काफ़ी लेट भी हो गए हैं क्योंकि बच्चों को अपना भी सामान लेना होता है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, ये लेना है, ये नहीं लेना है, या कुछ नया दिख जाता है तो हमें ये लेना है, वो बदल दो हमारा, ऐसे करके तो बच्चे काफ़ी टाइम लगा देते हैं। तो थोड़ा सा मतलब खाना वाना तो हम खा के गए थे, पूजा वगैरह सब हो गई थी हमारी। तो सुबह को मुझे थोड़ा जल्दी उठना है क्योंकि मैं बता रही थी कि कल अष्टमी है तो सुबह मतलब खाना वगैरह बनाऊँगी, जल्दी उठेंगे। बच्चे लेट गए हैं दोनों और बच्चों को मैंने बोल दिया कि सुबह जल्दी उठना है क्योंकि कन्या पूजन जो होता है तो मैं विराज से भी कराती हूँ और अभियान को भी साथ में बिठा देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि जैसे जैसे मैं करती हूँ मेरे बच्चे भी इसी तरीके से देखें, कुछ सीखें और करें। तो दोनों भाइयों को मैंने बोल दिया कि जल्दी सो जाओ, सुबह मैं तुम्हें जल्दी उठा दूँगी। तो दोनों भाई लेट गए हैं और ये तो सो गए हैं क्योंकि ये थक जाते हैं। देखो इतना बड़ा दिन होता है, पूरे दिन काम काम करते हुए थक जाते हैं। और देखो अभी मैं दोनों को लिटा के आई हूँ कि सो जाओ और दोनों अभी भी बातें कर रहे हैं। फ्रेंड अब टाइम आ गया है वीडियो को एंड करने का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।